विकास ही। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 40,000 करोड़ जो है वो खर्च करने जा रही है सरकार। बिहार में आइएगा तो जीरो से होकर जीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा, इसमें कोई जो है दो मत नहीं है। समझ लीजिए जनसुराज एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में वहां काम किया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। फिर से एक बार बिहार में प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार का साथ देते नजर आ रहे हैं। क्या फिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार से फिर से इन्फ्लुएंस हो गए हैं प्रशांत किशोर? अब ये देखना दिलचस्प होगा। क्या लगता है अभय आपको? दीपक जी की वो छोड़िए, पहले प्रशांत किशोर की बात छोड़ते हैं। मैं एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है और नीतीश कुमार जी शपथ लेने वाले, लेकिन ऐसे विपक्षी वाले जो कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री, क्या लगता है नीतीश कुमार होंगे ना इस बार मुख्यमंत्री? क्योंकि 20 तारीख को होने वाला है शपथ ग्रहण, ऐसा उम्मीद है। देखिए, हमारे साथी अभय ने हमको रोक दिया प्रशांत किशोर वाले खबर को लेकर। होगा, बताएंगे हम आपको कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने ऐसा बोल दिया है जिससे कि साफ होते ये दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं। लेकिन आपका सवाल है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। देखिए, ये तो साफ हो गया है अब है कि एनडीए के जितने घटक दल हैं, जो भी पार्टियां हैं एनडीए में, चाहे हम हो, आरएलएम हो, उसके बाद अगर हम बात कर ले लोजपा हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या जो भी उसमें घटक दल है, सभी ने नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लगा दिया है। ठीक। और देखिए, 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी होना है। 20 तारीख को यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 10वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। देखिए, साफ तौर पे नीतीश कुमार के नाम को लेकर जैसे ही नीतीश की बात आती है तो ये बात आप भूल नहीं सकते हैं कि नीतीश ने बिहार के लिए क्या किया है। मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं नीतीश का तारीफ कर रहा हूं। जो बिहार की जनता कहती है, जो बिहार कहता है नीतीश कुमार के बारे में, बस वही कह रहा हूं। और देखिए, अगर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला 10,000 महिलाओं को देकर, साफ तौर पे ये तो दिखाई दिया ना कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया और नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं सामने आए और नीतीश कुमार को इतना सपोर्ट किया कि जो पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होती थी, 75 सीट जीत कर लाती थी, इस बार आरजेडी सबसे छोटी तो नहीं कहेंगे लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। एक तरह से समाप्ति ही और आरजेडी दिख रही है इस हिसाब से। देखिए अब है, विधायक दल के नेता चुने गए हैं तेजस्वी यादव, तो हम ये नहीं कह सकते कि समाप्त हो गया है। लेकिन विधायक दल के नेता अगर तेजस्वी यादव को चुना गया है तो फिर से तेजस्वी यादव तो मेहनत करेंगे ही, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से आरजेडी का एक पहले से हमेशा एमओआई समीकरण की बात होती है, तेजस्वी यादव की बात होती है कि तेजस्वी यादव हमेशा से एक मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ हुआ वो तो साफ तौर पर देखने में मिला। एक तरह एनडीए ने मतलब पूरी तरीके से महागठबंधन का सुपरा साफ कर दिया। एक हिसाब से तो वही माना जाएगा, क्योंकि जैसा रिजल्ट आया है तो मानना पड़ेगा कि यहाँ 2010 के बाद 15 साल बाद ऐसा रिजल्ट आया। बिल्कुल, लेकिन देखिए, विपक्षी जो है वो नीतीश कुमार पे तो बार बार भाई आरोप लगाती है कि 10,000 रुपया देके जो है वोट ले लिए हैं, तो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया। वो तो विपक्षी का काम है। विपक्षी का, अगर विपक्षी ये ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आप तो बोल नहीं सकते, विपक्षी ही ना बोले। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का बोलने का काम है, विपक्ष जो है वो बातों को जो है अपने जो जनता है उसके सामने रखने का काम करती है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है अब है। अब जनता को पता है कि कौन सी बात में सच्चाई है और कौन सी बात में सोशल मीडिया का झूठ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का टाइम है, 1 मिनट में कौन सी बात वायरल हो जाती है पता नहीं है। लेकिन देखिए, हम आपके सवाल पे आएंगे। अब है, आपने पूछा था प्रशांत किशोर को लेकर कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। अब आप पूछिएगा कैसे, तो हम बताएंगे। बिल्कुल पूछिएगा ना कैसे, एकदम कैसे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी विपक्षी दल ही माना जाएगा ना। जनसुराज के कार्यकर्ता नहीं, करता धरता है प्रशांत किशोर। अब अगर वो नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि अब उनकी पार्टी है जनसुराज, लगातार युवाओं की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जो पलायन होता है बिहार से रोजगार के लिए, जो लोग बाहर कमाने जाते हैं उनको रोकने की बात करते हैं। तो अब प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर हैं। प्रशांत किशोर भले ही 0 सीट पे आउट हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर को, लेकिन उनका अच्छा खासा आया है। ये नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट बार में वो बिल्कुल देखिए, हम कहना चाहते हैं आपको अब है कि प्रशांत किशोर कई सीटों पर बहुत बड़े फैक्टर उभर कर नजर आए हैं। आपको बता दें, कई सीटें ऐसी हैं जहां पे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को ही नहीं बल्कि आरजेडी को, एलजेपीआर को, हम को,
इन जैसी बड़ी पार्टियों को जन सुराज ने धूल चटा दिया है। पछाड़ा कम नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि हाँ भले जीत ना हो लेकिन पछाड़े बहुत है। बिल्कुल, देखिए एक बात बताइए अभय, अगर आप 10 वोट से हारते हैं और आपका नाम चल रहा था कि अभय मिश्रा जीतने वाले हैं और 10 वोट से आप हारते हैं और उसका कारण जन सुराज है, तो आप समझ लीजिए जन सुराज एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में वहां काम किया। और हमने और बाबा ने ये खबर भी करके दिया है दर्शकों को स्पेशल स्टोरी और इनसाइड स्टोरी में कि किस तरीके से प्रशांत किशोर का जो ये पार्टी है जन सुराज, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े विधानसभा सीटों पे, हॉट सीट पे, वहां पे कई लोगों का नाम काट दिया है, पुराने नेताओं का नाम काट दिया है इन लोगों ने। कोई नया आया, जनसुराज खड़ी हुई और क्या की उसकी वोटों को काट दिया। अब जहां मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 50 वोट से हारा है, जनसुराज को वहां 5000 वोट आ गया, अगर वो जनसुराज खड़ा नहीं होती तो वोट तो वो जीत जाता व्यक्ति। बिल्कुल 50 वोट तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, बट हार तो हार होता है। तो आप प्रशांत किशोर को जो है भुला नहीं सकते हैं बिहार की राजनीति में, हल्के में नहीं ले सकते हैं, हल्का है वैसा नहीं ले सकते। अरे भाई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है, पहली बार उन्होंने आजमाया चीजों को बिहार में। देखिए एक बड़ी बात है, अब है बिहार में आइएगा तो जीरो से होकर जीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा, इसमें कोई जो है दो मत नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा उस हिसाब से। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिहार में बात प्रशांत किशोर की होती है, तो प्रशांत किशोर जो है एक बड़े फैक्टर के तौर पे नजर आते हैं। प्रशांत किशोर लगातार जो है फील्ड में एक्टिव होते हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर काम करते नजर आ रहे हैं बिहार में भ्रमण किए हैं। बिल्कुल, तो आप प्रशांत किशोर को जो है टेक इट इजी वाले में नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, अब जो बात रहा कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं कैसे। देखिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10,000 में जो 10,000 जो महिलाओं को दिया गया है उसको वोट बेचना नहीं कहते हैं। 10,000 देने का मतलब वोट बेचना नहीं है। एक विपक्षी कहता है कि नहीं 10,000 देके खरीदे, वोट खरीदे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया है साफ तौर पे कि 10,000 में वोट नहीं बेचा गया है। ना कोई बिहारी बेच सकता है, उन्होंने ये भी बिल्कुल बिल्कुल बिहारी 10,000 में नहीं बेच सकता, कोई बिहारी 10,000 में खुद को नहीं बेच सकता है। उसके सामने शिक्षा की बात है, उसके सामने स्वास्थ्य की बात है, उसके सामने रोजगार की बात है। बिल्कुल 10,000 में भविष्य कौन खरीद लेगा। अब देखिए प्रशांत किशोर ने ये पहले कहा कि 10,000 में वोट नहीं बेचा गया है, तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार का साथ ही दे रहे हैं ना कि भाई 10,000 हम दिए हैं महिलाओं को रोजगार करने के लिए, तो भाई इसको हम वोट खरीदना नहीं कहेंगे। प्रशांत किशोर ने ये कह दिया। अब आगे आते हैं तो प्रशांत किशोर का कहना है कि विपक्ष अगर आरोप लगा रही है कि 10,000 में ये वोट खरीदे तो उनको लगाने दीजिए, हम तर्क वितर्क करने नहीं आए हैं। ये भी एक तरह से क्लियर कर रहे हैं कि नहीं हम नीतीश कुमार को बड़ाई तो कर रहे हैं ना जी। मान लीजिए विपक्षी अगर कुछ कह रहा है तो उसको डिफेंस कर रहा है कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, तो एक तरह से तो क्लोजनेस बता सकते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। देखिए हम साफ तौर पे यही अपने दर्शकों को बता रहे हैं अब है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 जो दिया गया है वो सीट बेचना मतलब कि वोट बेचना नहीं है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो विपक्ष जो है लगातार बोल रही है कि ईवीएम की बात, वोट चोरी की बात या 10,000 महिलाओं को देकर वोट खरीदने का बात। तो देखिए तर्क वितर्क करना तो उचित है नहीं, ठीक है, आप विपक्ष में है तो आपका काम है करना, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके आगे प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बोला है, मैं एक एक करके सब बात रखूंगा दर्शकों के सामने, लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया ये विपक्ष का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हालांकि वो भी विपक्ष में है, लेकिन वो कह रहे कि नीतीश कुमार ने 10,000 अगर महिलाओं को दिया तो उसको वोट बेचना नहीं कहते हैं। अब आगे आते हैं चुनाव आयोग के काम पर जो है लगातार ये आरोप लगता है कि ईवीएम का ऐसे हो गया, वोट चोरी, SIR, इसमें भी प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है ये चुनाव आयोग का काम है, ये मेरा काम नहीं है। चुनाव आयोग ये इस पे जो है अपनी नजरें बनाए रखेंगे, कहाँ पे क्या हुआ है, किस तरीके से लोग जो कह रहे हैं विपक्ष में कि घपलेबाजी हुई है, उनको कौन सा घपलेबाजी है जो चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। भाई चुनाव आयोग को तो सब कुछ दिखाई देता है, चुनाव आयोग जो है जो स्वतंत्र है, सब कुछ देख सकता है। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर ने एक और बात कहा है कि अगर 10,000 आप दिए हैं महिलाओं को तो 2 लाख भी देने का आप वादा किए हैं। 10,000 दे दिए हैं लेकिन आप 2 लाख भी दिए हैं, मतलब 2 लाख भी वो दिखला रहे कि 2 लाख आपका बचा हुआ है। हाँ, मतलब कि जो महिलाएं जिन्हें 10,000 रुपए मिले हैं उन्हें 2 लाख रुपया भी आपको देना होगा 6 महीने के अंदर। अगर वो बेहतर करती हैं तो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर वो दे देंगे 2 लाख तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको देना होगा। क्योंकि एक तरह से प्रशांत किशोर विकास की ही बात करें कि हाँ भाई विकास हो।
भले हम सत्ता में आए ना आए भाई, विकास बिहार की विकास, यही बात प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी तंत्र लगाकर 10,000 का फायदा बताया गया है कि 10,000 से ऐसे होगा तो फिर आपको 2 लाख मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर सरकार हमारी है तो अगर हम कोई स्कीम ला रहे हैं तो हम तो बताएंगे ना जनता को कि हाँ किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, आप क्या करिएगा तो आपको 10,000 जो है वो मिलेगा। ये प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी बात कही है कि लगभग हर विधानसभा में 60 से 62 हजार मतलब एक विधानसभा में लोगों को जो है वो रुपए दिए गए हैं, मतलब महिलाओं को 60 से 62, हाँ मतलब इस स्कीम के जरिए, हाँ स्कीम के जरिए। तो देखिए अब जो महिला उस स्कीम के तहत आती है तो उसको तो पैसा मिलना जायज है। अब अगर वो मेहनत करती है तो और पैसा जो है वो आगे एक तरह से मिलेगा। बिहार में विकास ही होगा। मान लीजिए कोई भी महिला अगर रोजगार करती है तो बिहार की तो विकास ही होगा। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 40,000 करोड़ जो है वो खर्च करने जा रही है सरकार, तो कैसे करेगी। तो यही तमाम जो चीज है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 5,000 बाहरी मजदूरों को भी जो कपड़ा के नाम पर है वो दिया गया है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए। लेकिन बात रही विकास की, बात रही 10,000 की, बात रही 2 लाख रुपए की, तो प्रशांत किशोर साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, इन चीजों में तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पे नीतीश कुमार को वार्निंग भी दे रहे हैं, नीतीश कुमार को कह भी रहे हैं कि अगर आप 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो हम तो फिर उसके बाद सवाल पूछेंगे आपसे। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का अर्थ है कि आप अगले 6 महीने में, मतलब आज आप अभी 10,000 दे रहे हैं, अगले 6 महीने में आप लोगों को 2 लाख रुपए देने की बात किए हैं। अब रोजगार क्या होता है इसका मतलब बताते हैं आपको। 10,000 रुपया मिला, आप उससे चाय का दुकान खोले, आप उसे चाहे रोजगार कर सकते हैं, सिलाई मशीन खरीदा, पशुपालन कर सकते हैं, पशुपालन किया आपने, तो रोजगार का मतलब यही हुआ, सरकारी नौकरी वाला रोजगार नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे थे हर घर सरकारी नौकरी देंगे, क्लियरली वो कह रहे थे सरकारी नौकरी देंगे पर घर। बिल्कुल, लेकिन देखिए जैसा कि 2.5 से 3 करोड़ लगभग परिवार है बिहार में, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को जो है ये जो स्कीम है 10,000 वाला, उसके तहत जो लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनको जो है अगर ये रोजगार मिलता है तो उनके घर में एक ना एक तो व्यक्ति जो है वो रोजगार में रहेगा। अगर उनकी माँ को मिलता है वो अपने बेटे को देती हैं, या हो सकता है उनकी माँ ही अगर कोई रोजगार करती है तो उस परिवार में पैसों की तो कमी नहीं होगी। पैसों की कमी कहने का अर्थ है कि अगर आपको 2 लाख भी मिलेगा, आप उस हिसाब से अगर सरकार को काम करके दिखाई, चाहे बकरी खरीदी, बकरी पालन किया, तो वो तो आप ही को फायदा होना है कहीं ना कहीं। तो ये साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगले 6 महीने में अगर आप ये करके नहीं दिखाते हैं तब हम कहेंगे कि वोट आपने खरीदने का काम किया है, तब कहेंगे। हाँ तब कहेंगे। ये 10,000 का वैल्यू हम तब नापेंगे और हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और एक और बात कहा है प्रशांत किशोर ने, सलाह का समय समाप्त होता है और संघर्ष का समय चालू होता है। मतलब प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि मैं बिहार छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो नीतीश कुमार ने वादे किए हैं और जो पैसे दिए हैं, कहे हैं प्रशांत किशोर कि अगर आप नहीं देते हैं इतना पैसा तो उसके, अगर आप नहीं देते हैं इतना नौकरी और पैसा भी, रोजगार, तब फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे, तब आपके बातों को हम गलत ठहराएंगे और तब आपके बातों को कहेंगे कि आपने जो है वो झूठ परोसा है, आपने जो है वो वोट खरीदने का काम किया है, आपने जो है वो वोट बेचने का काम किया है, मतलब वोट खरीद लिया है आपने। तो ये तमाम बातें जो है वो प्रशांत किशोर अब कहते नजर आए हैं। तो जैसे कि आपने सुना, हमारे सहयोगी ने साफ साफ क्लियर कहा है कि आज जो प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें वो दिखते ना पॉजिटिव बोले हैं, कुछ ना निगेटिव बोले, वो बीच में है कि हाँ वो 6 महीने के बाद बताएंगे कि नीतीश कुमार आखिर ये कैसे जीते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386